कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, बहुत पहले, जब हमारे सूरज ने कॉस्मॉस में चमकना शुरू नहीं किया था। एक विशाल बादल की कल्पना करो, गैस और धूल से भरा हुआ एक नेबुला, एक पुराने तारे के अवशेष। ये नेबुला घूमता और मथता हुआ हमारे सौर मंडल के बीच समेटे हुए था। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का शिल्पकार, धीरे धीरे इस सामग्री को अंदर की ओर खींच रहा था। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेज और तेज घूमता गया, जैसे एक घूमता हुआ फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। इस घूमते हुए बादल का केंद्र सघन और गर्म होता गया। अंततः तापमान और दबाव ने परमाणु संलयन को प्रज्वलित किया और हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज के उग्र जन्म ने आसपास की कुछ गैस और धूल को दूर धकेल दिया। हालांकि एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा, जो नवजात तारे के गुरुत्वाकर्षण की चपेट में फंस गया। ये बचा हुआ पदार्थ सूर्य के चारों ओर एक विशाल डिस्क में घूमता रहा। इस डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण, जो मूल निहारिका के अवशेष थे, एक दूसरे से टकराते थे। गुरुत्वाकर्षण और डिस्क के भीतर निरंतर गति से प्रेरित होकर इन टकरावों के कारण कण आपस में चिपक जाते हैं। लाखों वर्षों में ये छोटे कण बड़े होते गए, जिससे अनाज, फिर कंकड़ और अंततः बड़े बड़े शिलाखंड बन गए। जैसे जैसे शिलाखंड आपस में टकराते और विलीन होते गए, उन्होंने ग्रहाणु नामक बड़े पिंडों का निर्माण किया, जो ग्रहों के निर्माण खंड हैं। ये ग्रहाणु कुछ किलोमीटर के पार गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अधिक सामग्री को आकर्षित करते रहे, जिससे घूमती हुई डिस्क में रास्ते साफ हो गए। छोटे पिंडों के संयोजन से बड़े पिंडों के निर्माण की प्रक्रिया को संचय कहा जाता है। इस अभिवृद्धि प्रक्रिया के कारण प्रोटोप्लेनेट का निर्माण हुआ, जो हमारे सौर मंडल के ग्रहों के अग्रदूत थे। इन प्रोटोप्लेनेट में से एक, जो हमारी पृथ्वी बनने के लिए नियत था, बढ़ता रहा और अधिक से अधिक सामग्री को अपनी ओर खींचता रहा। जैसे जैसे युवा पृथ्वी आकार में बढ़ती गई, उसका गुरुत्वाकर्षण तेज होता गया। इस शक्तिशाली बल ने लोहे और निकल जैसे भारी तत्वों को अपने केंद्र की ओर खींच लिया। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह की ओर चले गए। विभेदन नामक इस प्रक्रिया से पृथ्वी की स्तरित संरचना का निर्माण हुआ। घना लोहे से भरपूर क्रोड केंद्र में स्थित हो गया, जो पिघली हुई चट्टान के एक मोटे आवरण से घिरा हुआ था। सबसे हल्के तत्वों से बनी एक पतली ठोस परत अंततः ठंडी होकर जम गई, जिससे आज हम जिस सतह को जानते हैं, उसका निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी उथल पुथल की दुनिया थी। इसके पृष्ठ पर ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे पिघली हुई चट्टानें और गैसें आदिम वातावरण में फैल गईं। मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के जहरीले मिश्रण वाले वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन का अभाव था। युवा सूरज से तीव्र विकिरण से प्रभावित यह प्रारंभिक वातावरण उस जीवन रक्षक वातावरण से बहुत दूर था, जिसमें हम आज सांस लेते हैं। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद प्रारंभिक पृथ्वी में जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद थे। युवा ग्रह पर बमबारी करने वाले बर्फीले धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा पहुंचाया गया पानी सतह पर जमा हो गया, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और सूर्य की ऊर्जा से गर्म ये महासागर एक विशाल ग्रहव्यापी प्रयोगशाला बन गए, जहां जीवन की रसायन विज्ञान शुरू हो सकती थी। वैज्ञानिक इस शुरुआती महासागर को आदिम सूप कहते हैं। ये घुले हुए खनिजों, वायुमंडल से गैसों और धूमकेतुओं द्वारा वितरित कार्बनिक अणुओं का एक समृद्ध मिश्रण था, जो वायुमंडल और महासागरों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनता था। भूतापीय गर्मी और बिजली की चमक से लगातार हिलता रहता। यह आदिम सूप जीवन के पहले निर्माण खंडों को इकट्ठा करने के लिए एकदम सही वातावरण प्रदान करता था। खंड 4, जीवन की चिंगारी अणुओं से कोशिकाओं तक। इस आदिम सूप में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड जैसे सरल कार्बनिक अणु, जो प्रोटीन और डीएनए के निर्माण खंड हैं, अनायास बनने लगे। सूर्य और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से ऊर्जा द्वारा संचालित रासायनिक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित ये अणु अधिक जटिल संरचनाएं बनाने के लिए एक साथ जुड़ गए। लाखों वर्षों में ये जटिल अणु स्वयं प्रतिकृति संरचनाओं में इकट्ठे हुए, जो जीवन के अग्रदूत थे। जैसा कि हम जानते हैं, ये प्रारंभिक रेप्लिकेशन शायद सरल आरएनए अणु आनुवंशिक जानकारी के संचरण को सुनिश्चित करते हुए स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की उल्लेखनीय क्षमता रखती थी। प्रतिकृति बनाने की यह क्षमता जीवन की एक परिभाषित विशेषता है, जो निर्जीव पदार्थ से जीवित जीवों की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंततः ये स्वयं प्रतिकृति अणु झिल्लियों के भीतर संलग्न हो गए,
जिससे पहली कोशिकाएं बनी। प्रोकैरियोट्स नामक ये आदिम कोशिकाएं सरल एकल कोशिका वाले जीव थे जिनमें नाभिक या अन्य जटिल आंतरिक संरचनाओं का अभाव था। हालांकि उनके पास जीवन के लिए आवश्यक मशीनरी थी, अपनी आनुवंशिक सामग्री को दोहराने और अपने परिवेश से ऊर्जा का दोहन करने की क्षमता। खंड 5, दुनिया को ऑक्सीजन देना, प्रकाश संश्लेषण और जटिलता का उदय। पृथ्वी पर जीवन के उद्भव का ग्रह के वायुमंडल और स्वयं जीवन के प्रक्षेप वक्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। आदिम सूप में पनपने वाले प्रारंभिक प्रोकैरियोट्स ने विभिन्न चयापचालिक मार्गों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की। हालांकि प्रोकैरियोट्स के एक विशेष समूह आधुनिक साइनोबैक्टीरिया के पूर्वजों ने एक क्रांतिकारी प्रक्रिया विकसित की, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण ने इन जीवों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा में बदलने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे ऑक्सीजन एक उपोत्पाद के रूप में निकलता है। इस प्रक्रिया का पृथ्वी के वायुमंडल पर नाटकीय प्रभाव पड़ा। लाखों वर्षों में प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन धीरे धीरे जमा होती गई, जिससे वातावरण ऑक्सीजन रहित वातावरण से इस आवश्यक गैस से भरपूर वातावरण में बदल गया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के बढ़ने से जीवन के लिए गंभीर परिणाम हुए। ऑक्सीजन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है और वायुमंडल में इसकी उपस्थिति ने एरोबिक श्वसन के विकास की अनुमति दी, जो जीवों के लिए अपने भोजन से ऊर्जा निकालने का एक अधिक कुशल तरीका है। इस चयापचय नवाचार ने बहुकोशिकीय जीवों सहित अधिक जटिल जीवन रूपों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। खंड 6, जीवन की विरासत, एकल कोशिकाओं से विविधता से भरपूर ग्रह तक। इन विनम्र शुरुआत से पृथ्वी पर जीवन ने विविधीकरण और जटिलता की एक असाधारण यात्रा शुरू की। ऑक्सीजन युक्त वातावरण ने बड़े अधिक जटिल जीवों के विकास की अनुमति दी, जिससे अंततः पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता पैदा हुई जो आज हम देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की कहानी प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। बदलते परिवेश के जवाब में समय के साथ जीवों की अनुकूलन और विकसित होने की क्षमता। आदिम सूप में पहले एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज हमारे ग्रह पर रहने वाले जीवन की विशाल सरणी तक, पृथ्वी पर जीवन परिवर्तन, अनुकूलन और विकास की असाधारण शक्ति की एक सतत कहानी है। हम सभी जीवन की उन पहली चिंगारियों से जुड़े हुए हैं जो अरबों साल पहले उभरी थी, एक विरासत जो हम अपने शरीर की हर कोशिका में रखते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और पृथ्वी से परे जीवन की खोज करते हैं, हम अपने साथ अपने ही ग्रह की उल्लेखनीय यात्रा की कहानी, धूल और गैस से जीवन से भरपूर दुनिया की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।